नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन अप के इस उत्तराखंड विभूति सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में मैं आपको उत्तराखंड के ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी देता हूं जिन्होंने समाज हित में, देश हित में कार्य किया और उत्तराखंड का, भारत का नाम रोशन किया। और देखिए, महान व्यक्तियों से संबंधित जो प्रश्न है वो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए यूके यूपीपीएससी और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम बात करेंगे जयानंद भारती जी के बारे में। तो देखिए, उत्तराखंड की महान विभूतियां, ये जो प्लेलिस्ट है इसका ये भाग 17 है। इससे पहले मैं 16 वीडियो बना चुका हूं, आप लोग जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो खैर, बात करते हैं जयानंद भारती जी के बारे में। तो देखिए, जयानंद भारती क्या है, उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा नाम है। इनके द्वारा सामाजिक सुधार आंदोलन के साथ साथ क्या है, आजादी के आंदोलन में भी प्रतिभाग किया गया और इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए। तो आइए सबसे पहले इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं। तो देखिए, जन्म कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1881। आज के ही दिन यानी 17 अक्टूबर 1881 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या है? पौड़ी जनपद के अरकंडाई गांव में। अब देखिए, अन्य नाम क्या है? जयानंद आर्य पथिक। तो देखिए, कई बार पूछा जाता है कि पथिक किसका उपनाम है, तो किसका है? जयानंद भारती जी का उपनाम है। अब देखिए, योगदान एवं कार्य। तो देखिए, पहला है डोला पालकी आंदोलन। तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो कौन थे? जयानंद भारती। अब देखिए, डोला पालकी आंदोलन था क्या, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, इसके बारे में आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। और नेक्स्ट है ऐतिहासिक पौड़ी कांड। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि ऐतिहासिक पौड़ी कांड कब घटित हुआ, इसके नायक कौन थे, इस घटना को किस प्रकार से अंजाम दिया गया, ये सभी बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, निधन कब हुआ? तो देखिए, 71 वर्ष की आयु में इनका निधन 9 सितंबर 1952 को हुआ था। तो आप याद कर लीजिए कि जयानंद भारती जी का जन्म कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1881 को। निधन कब हुआ? 9 सितंबर 1952 को। आइए अब डिटेल्स इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जयानंद भारती जी का जन्म कब हुआ था? आज के दिन यानी कब? 17 अक्टूबर 1881 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पौड़ी जनपद के अरकंडाई गांव के शिल्पकार परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, जयानंद भारती जी समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं बुराइयों से बहुत दुखी थे। तो देखिए, समाज में सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई, जाति व्यवस्था थी, ये सारी बुराइयां समाज में व्याप्त थी और जाति व्यवस्था ने इनको क्या करा? बहुत परेशान किया। बहुत से लोगों ने इनको सजेस्ट किया कि आप इस्लाम या फिर ईसाई धर्म ग्रहण कर लो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और इन्होंने क्या करा? समाज में व्याप्त जो बुराई थी इसका विरोध किया और इसमें सुधार लाने का प्रयास किया। अब देखिए, स्वामी श्रद्धानंद से भेंट के पश्चात आर्य समाज का अनुसरण किया और 30 वर्ष की अवस्था में आर्य समाज की पुस्तक कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश ने छुआछूत के प्रति इनकी आंखें खोल दी और इन्होंने आर्य समाज की दीक्षा ली और इसके बाद इनका नाम जयानंद आर्य पथिक हो गया। तो मैंने आपको कहा था कि पथिक किसका उपनाम था? जयानंद भारती जी का उपनाम था। क्यों पड़ा इनका नाम पथिक? इन्होंने आर्य समाज की दीक्षा ली और इसके बाद इनका नाम क्या पड़ गया? जयानंद आर्य पथिक पड़ गया। और देखिए, राज्य के पहले जागर महाविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में जयानंद भारती ने की थी। तो देखिए, राज्य का पहला जागर महाविद्यालय कहां पर है? श्रीनगर में। स्थापना किसने करी? जयानंद भारती ने की थी। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि इनके जो पिताजी थे वो क्या थे? जागरी थे। जागरी मतलब क्या हुआ कि जो जागर गाते थे। जागर मतलब उत्तराखंड का ट्रेडिशनल मंत्राज, जो कि कोई जागरी गाता था। तो इस वजह से हो सकता है इन्होंने क्या करी? जागर महाविद्यालय की स्थापना करी। आइए आगे देख लेते हैं। तो देखिए, डोला पालकी आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। अब देखिए, डोला पालकी आंदोलन आखिर है क्या? तो देखिए, पहले क्या था, जो राजा महाराजा थे ये क्या करते थे? शादी समारोह में डोला और पालकी का प्रयोग करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि रास्ते उबड़ खाबड़ थे, इसी वजह से दूल्हा दुल्हन के लिए डोला और पालकी का प्रयोग किया जाता था। अब इनकी देखा देखी किसने करी? आम लोगों ने करी। तब तक बात ठीक थी, लेकिन जैसे क्या समाज के निम्न जाति के लोगों ने यानी शिल्पकार समुदाय ने, दलित समुदाय ने डोला पालकी का प्रयोग करना शुरू किया, तो ये बात क्या हुई? जातीय श्रेष्ठता के कारण उच्च वर्ग के लोगों को खटक गई कि भैया हमारे सामने डोला पालकी में कैसे चल सकते हैं। जैसा आज भी होता है कि भाई कई जगहों पर क्या होता है कि निम्न जाति के लोगों को क्या है, घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता। ठीक इसी प्रकार से यह पड़ता थी कि भाई क्या है, डोला पालकी में जो दलित समुदाय था, जो शिल्पकार समुदाय था, इन्हें बैठने नहीं दिया जाता था और इस वजह से कई बार क्या है, मारपीट हो जाती थी। एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि 2 फरवरी 1921 को बारात निकली, लेकिन 19 दिन तक पहुंची ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है भाई, दूल्हा दुल्हन को डोला पालकी में बैठने नहीं दिया गया और इसी प्रथा का विरोध किया और जातीय समानता के लिए लड़ाई लड़ी किसने? जयानंद भारती ने। तो इसे ही कहा जाता है क्या? डोला पालकी आंदोलन। अब देखिए, सामाजिक चेतना की कड़ी में डोला पालकी आंदोलन का श्रेय जयानंद भारती को जाता है। गढ़वाल में उन्होंने छुआछूत और डोला पालकी जैसी कुप्रथा के विरोध में आवाज उठाई। अब देखिए, जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन चलाया गया तथा आर्य समाज के विचारों को गढ़वाल में प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई।
यह वह आंदोलन था जिसमें शिल्पकारों के दूल्हे दुल्हनों को डोला पालकी में बैठने नहीं दिया जाता था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जातीय श्रेष्ठता की वजह से क्या था कि भाई ये क्या नहीं करेंगे, शिल्पकार समुदाय के जो लोग हैं ये किस में नहीं बैठेंगे, डोला पालकी में नहीं बैठेंगे। और देखिए इसके विरुद्ध आवाज उठाई किसने, जयानंद भारती जी ने। और लगभग 20 वर्षों तक चलने इस आंदोलन के समाधान के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसका निर्णय क्या हुआ, शिल्पकारों के पक्ष में हुआ। तो लगभग आप देख सकते हैं 20 वर्षों तक इन्होंने क्या करी, लड़ाई लड़ी। और देखिए आजादी के आंदोलन में एक तरफ जहां ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सुधार आंदोलन भी चल रहे थे। कहने का मतलब एक और ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें उखड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर नए भारत का निर्माण भी हो रहा था। अब देखिए जो समाज का वंचित तबका था, यह स्वतंत्रता के साथ साथ अपने मानवीय, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए भी लड़ रहा था। कहने का मतलब जो वंचित तबका था, शिल्पकार समुदाय था, दलित समुदाय था, ये आजादी के साथ साथ क्या अपनी लड़ाई भी लड़ रहा था। अपनी लड़ाई किस चीज की, मानवीय, सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई। अब देखिए गिरधारी लाल आर्य जी हो गए, गंगाराम आर्य जी हो गए, मुंशी हरिप्रसाद टमटा हो गए, खुशीराम आर्य जी हो गए, ये जो तमाम नेता थे ये क्या कर रहे थे, आजादी की लड़ाई के साथ साथ जो दलित तबका था इनकी लड़ाई भी लड़ रहे थे। और देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ, दलित उत्पीड़न के खिलाफ कई आंदोलन हुए हैं। इन्हीं में से एक आंदोलन था कौन सा, डोला पालकी आंदोलन, जिसके प्रणेता कौन थे, जयानंद भारती जी। अब आइए जानते हैं कि जयानंद भारती जी का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था। तो देखिए 28 अगस्त 1930 को उन्होंने राजकीय विद्यालय जयरीखाल की इमारत पर तिरंगा झंडा फहराकर ब्रिटिश शासन के विरोध में भाषण देकर छात्रों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार पहले भी एग्जाम में पूछा गया था कि राजकीय विद्यालय जयरीखाल पर तिरंगा किसके द्वारा फहराया गया, तो किसके द्वारा, जयानंद भारती जी के द्वारा। कब, 28 अगस्त 1930 को। अब देखिए फैक्ट्स के साथ साथ ये भी समझते रहिएगा कि देखिए यहाँ पर क्या दो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग, एक तो आजादी की लड़ाई और एक अपनों से लड़ाई, एक तो ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई और एक ने जो जातीय व्यवस्था है इसके खिलाफ लड़ाई। तो इस प्रकार से उनका क्या समाज में एक बहुत बड़ा योगदान था। और देखिए 30 अगस्त 1930 को लैंसडाउन न्यायालय द्वारा उन्हें 3 माह का कठोर कारावास दिया गया। और नेक्स्ट है धारा 144 का उल्लंघन करते हुए जब उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध दुगड्डा में जनसभा की तो इन्हें 6 माह के कठोर कारावास की सजा हुई। इस प्रकार से इनका क्या था, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटना थी, कौन सी, ऐतिहासिक पौड़ीकांड, जिसका इन्हें नायक माना जाता है। अब यह ऐतिहासिक पौड़ीकांड क्या था, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया। इसके तहत क्या था, अंग्रेज अधिकारियों, अंग्रेज अफसरों की जो आज्ञा थी उसकी अवज्ञा करनी थी, लेकिन कैसे, विनय पूर्वक। इसके दूसरे दौर से पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। नेता और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के कारण पौड़ी की जनता में असाधारण चुप्पी थी। अब देखिए इन दिनों संयुक्त प्रांत के विलियम मैल्कम हेली का पौड़ी आगमन तय हुआ। पौड़ी का प्रशासन मैल्कम को दिखाना चाहता था कि कांग्रेस इस पूरे क्षेत्र में समाप्त हो चुकी है। अब देखिए यह खबर सुनते ही राम प्रसाद नौटियाल व उनके दल ने यह योजना बनाई कि गवर्नर को काले झंडे दिखाए जाए व उसका बाइकआउट किया जाए। अब देखिए यहाँ पर नाम आया राम प्रसाद नौटियाल जी का। देखिए अपने आप में ये भी क्या है, बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं और इनका जो कैरेक्टर था बड़ा इंटरेस्टिंग था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कई बार अपनी हिम्मत का परिचय दिया। एक बार क्या हुआ, इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को खाई से नीचे फेंक दिया, क्योंकि उस अंग्रेज अधिकारी ने एक छोटे से बच्चे को सिर्फ इस बात पर मारा क्योंकि वो तिरंगा झंडा फहरा रहा था। और इसके अलावा इन्होंने और क्या किया, इन्होंने कोर्ट में क्या बोल दिया कि मैं ब्रिटिश नागरिक हूं ही नहीं। तो ऐसे इनके बहुत से किस्से हैं, फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी जान लेते हैं। देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 1 अगस्त 1905 को। जन्म स्थान ये भी कहाँ के थे, पौड़ी के कांडा खाटली बिरोखाल, जो बिरोखाल ब्लॉक है वहां के ये थे, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। अब देखिए मृत्यु कब इनकी, दिसंबर 24, 1980 को 75 वर्ष की उम्र में। और देखिए इंपॉर्टेंट है, लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में 2 बार चयनित हुए। प्रथम कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1951 से 1957, और द्वितीय कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1957 से 1962 तक। तो ये थोड़ा सा क्या थी, रामप्रसाद नौटियाल जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। अब देखिए क्या था, पौड़ी में मैल्कम हेली का आगमन होना था। इसके लिए क्या था, अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे थे कि उसके सामने ऐसा दिखाएं कि भाई कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। इसके लिए क्या हुआ, प्रशासन ने अमन सभा, हितैषी पत्र और हितैषी प्रेस की सहायता ली। अमन सभा क्या थी, प्रशासन के सहयोग से बनी हुई थी, लेकिन यहाँ के लोकल लोग भी उसमें जुड़े हुए थे। अब देखिए प्रशासन के सहयोग से नवंबर 1930 में लैंसडाउन में बनी अमन सभा की स्थापना की गई थी। यहाँ पर याद रखिएगा कि अमन सभा की स्थापना कब की गई थी, नवंबर 1930 में, जिसका उद्देश्य कांग्रेस का प्रतिपक्ष खड़ा कर छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना था। तो ये क्यों बनाई गई थी कि भाई क्या था कि जो कांग्रेस है इसको समाप्त करना है, इसलिए क्या बनाई गई अमन सभा, किसके सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से। अमन सभा में राय साहब, राय बहादुर, अनेक वकील, पेंशनर, ठेकेदार, थोकदार आदि शामिल थे। अब देखिए जेल से छूटे जयानंद भारती को जब यह बात पता चली, किसने बताई, रामप्रसाद नौटियाल जी ने बताई। तो क्या हुआ, उन्होंने निश्चय किया कि मैल्कम के दरबार में वह तिरंगा फहराएंगे। अब देखिए पौड़ी में क्या था, लॉर्ड मैल्कम का दरबार लगने वाला था।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो देखिए, लॉर्ड मेलकम के दरबार में तिरंगा फहराने के उद्देश्य से जैनानंद भारती ने सकलानंद भारती से बात की। किससे? सकलानंद भारती से। और जैनानंद भारती पहले दुगड्डा पहुंचे और फिर वेश बदलकर 5 सितंबर 1932 को पौड़ी पहुंचे। तो कब पहुंचे पौड़ी? 5 सितंबर 1932 को। और रात को कहां रुके? कोतवाल सिंह नेगी वकील के घर पर रुके। अब देखिए, इन लोगों ने क्या करा, तिरंगे के 3 टुकड़े करे हुए थे। 2 टुकड़े इनके मित्रों के पास थे और 1 टुकड़ा किसके पास था? जैनानंद भारती जी के पास था। अब देखिए, पौड़ी पहुंचकर इन्होंने क्या करा, तिरंगा कोतवाल सिंह नेगी वकील के घर पर सिलकर एक कर लिया। तो देखिए, बहुत बड़ी योजना थी किस प्रकार से वहां पर तिरंगा फहराएंगे। तो क्रांतिकारी के साथ साथ, यानी क्रांतिकारी तो थे ही, लेकिन क्या था, पूरे दिमाग के साथ, पूरी योजना के साथ क्या कर रहे थे, मेलकम हैली का विरोध करने की उन्होंने योजना बनाई थी। अब देखिए, 6 सितंबर जिस दिन क्या था, लॉर्ड मेलकम हैली पौड़ी आने वाला था कि दिन जैनानंद भारती वेश बदलकर सभा में मंच के ठीक आगे बैठ गए। जैनानंद भारती ने अपने कुर्ते के आस्तीन में तिरंगा छुपाकर रखा हुआ था। वो तिरंगा जिसको इन्होंने क्या करा, सिलकर एक कर दिया था। सभा में बैठे उनके साथियों में झंडे का डंडा सरकाना शुरू किया। इनके साथियों ने क्या करा, जो झंडे का डंडा होता है उसको सरकाना शुरू किया। इस बीच मेलकम का अभिनंदन पत्र पढ़ा जा चुका था और इसी बीच जो झंडे का डंडा था जैनानंद भारती जी के पास पहुंच गया। तो तिरंगा तो इन्हीं के पास था ही, अब जैसे डंडा पहुंचे, इन्होंने क्या करा, मेलकम हैली बोलने वाला था, जैनानंद भारती फुर्ती से उठे और जैनानंद भारती तिरंगा लहराते हुए मंच की ओर बढ़ने लगे और नारा लगाने लगे, गो बैक मेलकम हैली, भारत माता की जय, अमन सभा मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। इस प्रकार से इन्होंने क्या करा, मेलकम हैली का जो स्वागत था वो बहुत बेहतरीन तरीके से करा। तो देखिए, 6 सितंबर 1932, अब इस घटनाक्रम को समझ लीजिए कि जैनानंद भारती ने विलियम मेलकम हैली की उपस्थिति में तिरंगा फहराया व मेलकम हैली गो बैक भारत माता की जय के नारे लगाए। यह घटना ऐतिहासिक पौड़ी कांड के नाम से प्रसिद्ध है, जो जनपद के मुख्यालय के गजट में भी अंकित है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐतिहासिक पौड़ी कांड था क्या। तो क्या था, मेलकम हैली की उपस्थिति में इन्होंने क्या करा, कांग्रेस जिंदाबाद और अमन सभा मुर्दाबाद, मेलकम हैली गो बैक के नारे लगाए। अब देखिए, अधिकारियों ने इन्हें क्या कर लिया, दबोच लिया। जैनानंद भारती को मार पड़ती रही और हाथ से तिरंगा छीनकर फाड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने नारे लगाना नहीं छोड़ा। उन्होंने उनके मुंह में क्या, रुमाल ठूस दिया गया, लेकिन तब भी वो नारा लगाते रहे। इस बीच मेलकम हैली पुलिस पहरे में डाक बंगले की तरफ भाग चुका था। अब देखिए, जैनानंद भारती को तत्काल हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाया गया। इस गिरफ्तारी के बाद 28 सितंबर 1933 को भारती जेल से छूटे। अब देखिए, जो ऐतिहासिक पौड़ी कांड है, उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन जो वो करना चाहते थे वो पूरी योजना के साथ कर चुके थे। तिरंगा भी फहरा लिया, मेलकम हैली को आईना भी दिखा दिया और अमन सभा को बता दिया कि भैया कांग्रेस समाप्त नहीं हुई है, देशभक्त अभी भी बचे हुए हैं। और देखिए, लड़ते लड़ते सामाजिक सुधार आंदोलनों के साथ साथ और स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए, इस प्रकार से जीवन भर लड़ाई लड़ते हुए अंतिम दिनों में गंभीर रोग से ग्रस्त जैनानंद भारती ने अपने ग्राम अरकंडाई में 71 वर्ष की आयु में 9 सितंबर 1952 को आखिरी सांस ली। इस प्रकार से इस महान क्रांतिकारी ने क्या करा, जीवन भर समाज के लिए लड़ते हुए और देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो डोलापाल के आंदोलन हो गया, ऐतिहासिक पौड़ी कांड हो गया, जो कब घटित हुआ, 6 सितंबर 1932 को। इसके जो नायक थे वो कौन थे, जैनानंद भारती जी थे। आइए अब देख लेते हैं कि अक्टूबर माह में अन्य किन महत्वपूर्ण विभूतियों का जन्म या फिर मृत्यु हुई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मेजर भुवनचंद खंडूड़ी, जो कि उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री थे, जन्म कब हुआ, 1 अक्टूबर 1933। अब देखिए, दूसरा भवानी सिंह रावत, देखिए जन्म कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1910, निधन कब हुआ, 6 मई 1986। तो इनका भी क्या अक्टूबर में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है बैरिस्टर मुकुंदी लाल, तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 14 अक्टूबर 1885 और निधन कब हुआ, 10 जनवरी 1982। नेक्स्ट है शैलेश मटियानी, जन्म कब हुआ था, 14 अक्टूबर 1930 को और निधन कब हुआ, 2001। और नेक्स्ट है स्वामी रामतीर्थ, इन पर मैं कंप्लीट बायोग्राफी पहले भी बना चुका हूं। तो इनका जन्म कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1873, यानी कब, 22 अक्टूबर, आने वाली 22 अक्टूबर को इनका जन्मदिन है भाई। कब, 22 अक्टूबर को। और मृत्यु कब हुई थी, आज के दिन 17 अक्टूबर 1906। और नेक्स्ट है भजन सिंह, इनका जन्म कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1905 को। तो इस प्रकार से कुछ अन्य महत्वपूर्ण विभूतियां थी जिनका जन्म या फिर मृत्यु कब हुई थी, अक्टूबर माह में हुई थी। और आज हमने डिस्कस करा किसके बारे में, जैनानंद भारती जी के बारे में, उनके संपूर्ण जीवनी के बारे में। अब आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं, क्योंकि जो हम लिख लेते हैं वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो पहला प्रश्न है, जैनानंद भारती द्वारा राजकीय विद्यालय जयरीखाल की इमारत पर तिरंगा झंडा कब फहराया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, डोलापाल के आंदोलन के सूत्रधार कौन थे। और तीसरा है, ऐतिहासिक पौड़ी कांड कब घटित हुआ। तो आप लोग अपने आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये थी जैनानंद भारती जी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।